48 घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी कंडीशन नहीं दिखेगी पूरे मध्य प्रदेश। ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं जाओ यहाँ से जाओ। ये क्या नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाने जाके। अपने घर में बना जाओ यहाँ से। टोपी उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ। ये ताकत, ये हौसला, ये जुर्रत, ये बेहूदगी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में अगर आप ख़ास धर्मों, जो अल्पसंख्यक धर्म है, खासकर मुसलमान और ईसाई, अगर उनके खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो पहली बात, पुलिस और प्रशासन काम नहीं करता, आपकी अदालतों में सुनवाई नहीं होगी। अगर आप नेता नहीं थे तो नेता बन जाएंगे। अगर आप नेता हैं और जूनियर छोटे मोटे छोट भैये नेता हैं तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। अगली बार आपको टिकट मिलेगा, आप उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने के बाद आप विधायक और सांसद बन जाएंगे और फिर और ज़्यादा बेहूदगी, बदतमीजी और हिंसक घटनाओं को अगर अंजाम देंगे तो आप मंत्री बन जाएंगे। कितना इनसिक्योर, कितना असुरक्षित है ये विराट हिंदू जो 11 साल में बनाया गया है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा है। 1.5 लाख लोग देश की राजधानी में रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर गरीब अपनी बस्तियों में रहते हैं। कभी आपको देखने को भी मुश्किल से ईसाई मिलता है और आप इतने असुरक्षित हैं। आपका दिल दिमाग इतना संकरा, इतना छोटा हो गया है कि आप मेरे देश की, उसकी आत्मा की, उसकी रूह की, उसकी ज़मीर की आप दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। इस देश की पुलिस, प्रशासन, अदालत, सरकार सब खड़े होकर सिर्फ ये नंगा नाच देख रहे हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 2025 का आखिरी हफ्ता बचा है और 2026 आने वाला है, लेकिन मेरे पास आपके लिए खबर यह है बताने के लिए इस आखिरी हफ्ते में कि नेहरू, गांधी, आज़ाद और अंबेडकर का भारत मर नहीं रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आज भारत में हालत ये हो गई है कि 100 करोड़ हिंदुओं को 2% ईसाइयों से इतना डर लगता है कि वो समुदाय जिसकी आबादी देखिए कि आप कितनी कम है, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, वो है क्रिसमस का। आज क्रिसमस की जब तैयारियां कर रहे थे ईसाई लोग, देश भर के अलग अलग हिस्सों में इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय को उसकी एक छोटी सी अदना सी खुशी, उसके त्योहार की खुशी मनाने नहीं दी जा रही है। यही वो विराट हिंदू है जो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। और अगर नरेंद्र मोदी को इस बात पर एतराज है कि जो मैं कह रही हूं, तो क्या उन्होंने आज तक कभी भी इस तरह की किसी भी घटना पर कोई अपना एतराज जाहिर किया, क्या विरोध जाहिर किया, क्या कोई एक्शन लेने की उन्होंने बात की? 11 साल में जो ये विराट हिंदू तैयार हुआ है, ये ईसाइयों का एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय, ये तो मुसलमान भी नहीं है कि आप कह दें कि आपके पड़ोस में भी रहते हैं। बहुत सारे हिंदू तो इस देश में ऐसे होंगे जो कभी किसी ईसाई से मिले भी नहीं होंगे। आप सोचिए कि मैं आपको जबलपुर की घटना बताऊं, दिल्ली की बताऊं या अन्य जगहों की बताऊं, आप कई वीडियोस जो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से धमकाने की, अपमानित करने की, परेशान करने की एक समुदाय को कोशिश हो रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली शहर के लाजपत नगर में, देश की राजधानी दिल्ली के दिल में, ये आप देख रहे हैं एक दर्जन से ज़्यादा ये ईसाई महिलाएं हैं। ये सर पे लाल टोपी लगाए हुए हैं और ये यहाँ पर अपना त्योहार मनाने की, जो भी करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ ये कुछ भगवा गुंडे पहुंचे और आरोप लगाया इनके ऊपर कि तुम धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रही हो। इनसे कहा कि अपनी टोपियां उतारो और अगर तुमको जो भी अपना धर्म
मनाना है, कोई त्योहार मनाना है, तुमको खुशी मनानी है, जाके अपने घर में करो। ये 1-1.5 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में सिर्फ और सिर्फ एक नाकाम हुकूमत, एक नाकाम सरकार चलाई है। और मैं अपने शब्दों को चबाना नहीं चाहती। आज मैं इतनी नाराज हूँ, आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, गुस्से से भी ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि मेरा देश, मेरे देश की रूह, उसकी आत्मा, उसका ज़मीर इतना मर चुका है कि एक छोटी सी माइनॉरिटी, दिल्ली शहर में 1.5 लाख से भी कम ईसाई लोग रहते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1,46,000 लोग बताए गए थे। दिल्ली शहर, आप सोचिए, 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर, सिर्फ 1,46,000 लोग। और 2000, इससे पहले जो जनगणना हुई थी उससे कुछ हजार कम हो गए। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन करके उनकी आबादी बढ़ रही थी, यानी पहले जो ईसाइयों की तादाद थी वो उससे भी घट गई, जो 10 साल पहले तादाद थी, यानी कि उनकी जनगणना के सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी बढ़ी नहीं है ये तादाद। आइए वीडियो देखते हैं। हो गया ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ जाओ। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अब दूसरा वीडियो भी आप देखिए। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये भाजपा के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अंजू भार्गव। इन्होंने एक ऐसी लड़की को ये परेशान कर रही हैं, उस पर भी वही आरोप लगाया जा रहा है कन्वर्जन का। चर्च के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस वीडियो को आप देखिए। और ये बेगैरत, बेशर्म महिला इस ऐसी लड़की को परेशान कर रही है जो खुद देख भी नहीं सकती, विजुअली इम्पेयर्ड है, उसकी अपनी तमाम सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। उसके अलावा इसको फिजिकली, शारीरिक रूप से इसको असॉल्ट करने की कोशिश हो रही है इसी देश में। और सबसे ज्यादा इस औरत से भी ज्यादा शर्मनाक है ये जो खड़ा हुआ पुलिस अधिकारी है यहाँ पर, ये जो पुलिसमैन खड़ा हुआ है। इसकी ड्यूटी थी संविधान की रक्षा करना, इसकी ड्यूटी है भारत के नागरिकों की आज़ादी और उसके अलावा उनके अधिकारों की रक्षा करना। इस व्यक्ति को हम और आप टैक्स के पैसे से इसको तनख्वाह देते हैं ताकि हमें ये सुरक्षित रखे, लेकिन इसकी जो वफादारी है वो सीधे तौर पे नजर आ रही है। डरा हुआ लग रहा है पुलिस अधिकारी वहां पर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत में न सिर्फ कि नेहरू, गांधी, अंबेडकर और आजाद के भारत की मौत हो रही है, बल्कि कानून का राज पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। क्या यही है? मुझे बताइए आप, क्या ऐसा ही होने जा रहा है हिंदू राष्ट्र, जहां पर मुसलमानों पे भी तो हो ही रहे हैं, वो तो आदत पड़ गई है रहने की, लेकिन एक छोटी सी माइनॉरिटी ईसाई, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये वीडियो आप ये देखिए कि इस तरह से इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। जबलपुर की ये घटना है और कहा जा रहा है, ये भी महिला यही कह रही है कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। कितना इनसिक्योर, कितना असुरक्षित है ये विराट हिंदू जो 11 साल में बनाया गया है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा है। 1,00,000-1,50,000 लोग देश की राजधानी में रहते हैं, उनमें से ज्यादातर गरीब हैं, अपनी बस्तियों में रहते हैं। कभी आपको देखने को भी मुश्किल से ईसाई मिलता है और आप इतने असुरक्षित हैं। आपका दिल, दिमाग इतना संकरा, इतना छोटा हो गया है कि आप मेरे देश की, उसकी आत्मा की, उसकी रूह की, उसके जमीर की आप दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। इस देश की पुलिस, प्रशासन, अदालत, सरकार सब खड़े होकर सिर्फ ये नंगा नाच देख रहे हैं। ये देखिए, आपकी कन्वर्जन का इल्जाम लगाया। और क्रिसमस के मौके पर आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्रिसमस के मौके पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आपका दिल अगर नहीं भरा है अभी इस जुल्म और ज्यादती को देखते हुए, तो मैं आपको तीसरा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। रोंगटे खड़े हो गए मैंने जब इस वीडियो को देखा, और खासकर वो व्यक्ति जो साथ में खड़ा हुआ है दूसरे व्यक्ति के, किस तरह से एक व्यक्ति को सिर्फ उसका धर्म अपनाने के लिए कि वो आपके खुदा में नहीं, अपने खुदा में या दूसरे खुदा में यकीन रखता है, वो जो आपका नहीं है, वो भगवान जो आपके जैसा नहीं दिखता, किस तरह से जलील करने की कोशिश हो रही है। ये वीडियो देखें। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं
कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। होगा। बहुत दिलचस्प है इस व्यक्ति का प्रोफाइल। मोहम्मद जुबैर ने बताया ऑल्ट न्यूज़ के कि ये आदमी जो क्रिश्चियंस को यहाँ पर परेशान और हरास करने की कोशिश कर रहा है और मॉक कर रहा है। आप सोचिए, उनके प्रभु को मॉक कर रहा है, जीसस क्राइस्ट के लिए बुरी भली बातें कह रहा है। उसका नाम है सनैयुर रहमान। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आया है। इस वक्त ये भारत में सेटल हो गया है और उन्होंने बताया कि एक्स मुस्लिम है, यानी कि इस्लाम धर्म त्याग चुका है। और इसने ये भी कहा कि ये 2013 में कि ये नास्तिक हो चुका है, एथीस्ट हो चुका है। लेकिन उसके बाद अब उसने नाम बदलकर अपना सनायुर से बन गया है सत्यनिष्ठ आर्या बन गया 2018 में। और तब से इसी तरह की घटिया, गंदी और नफरत भरे वीडियोस बनाता है, अलग अलग जाकर लोगों को परेशान करता है। लेकिन इसको इस बात की खुली छूट है, भारत देश में इस व्यक्ति को इस बात की खुली छूट है कि एक छोटी सी जो माइक्रो माइनॉरिटी है उसको इस तरह से परेशान कर सके। और ये वीडियोस बनाता है ईसाइयों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयत क्रिश्चियंस के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ भी। और इस तरह के इससे ये भी मांगता है, मोहम्मद जुबैर ने ये भी बताया कि इस बुनियाद पर ये पैसे भी मांगता है। ये पेटीएम और जीपे के नाम पे इस तरह से पैसे भी मांगता है कि मेरे हिंदू राष्ट्र में सनातन के अलावा कोई विदेशी धर्म का प्रचार नहीं होगा। ये व्यक्ति ये कह रहा है और पूछ रहा है किस तरह से अपमानित कर रहा है। और अगर आपका दिल नहीं भरा अभी कि सिर्फ एक समुदाय के साथ ही तो जुल्म हो रहा है, ये 2%, 2.3% जो ईसाई हैं किस तरह से मरे कुचले हालात में रह रहे हैं, तो मैं आपको और वीडियोस दिखाती हूँ। और ज़्यादा मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना जुल्म और ज़्यादती आप देख सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, बड़े गर्व के साथ आप ये कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है मुंबई, देश की कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है कि
ये कमर्शियल राजधानी है, यहाँ पर तमाम बिजनेसेस होते हैं, दुनिया भर के कारोबारी लोग, बड़ी-बड़ी कंपनियां आके यहाँ पर कारोबार करती हैं। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, इंडिगो का ये एक कर्मचारी है जिसका नाम है अब्दुल्ला खान। ये भी बीजेपी की ही एक छोटी-मोटी नेता है, बड़ा बनने की कोशिश कर रही है और इस वीडियो के बाद तो इसका प्रमोशन पूरी तरीके से तय है। इस वीडियो के बाद इसका प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि उसने जो बेसिक क्वालिफिकेशन है बीजेपी में बड़ा नेता बनने की वो पास कर ली है। बेसिक क्वालिफिकेशन पास हो चुकी है। ये औरत ये यहाँ पर जलील करने की कोशिश कर रही है और ये बोल रही है कि यहीं पर तुम खड़े रहो, तुम्हारा नाम है अब्दुल खान, अब्दुल अब्दुल, पूरा देश परेशान है तुम्हारे तरह के अब्दुल तरह के लोगों से। और इस तरह से पूरे तरीके से आप सोचिए, इंडिगो एयरलाइंस के इस एम्प्लॉय को ये औरत, किसी भले आदमी ने ये वीडियो बना लिया इसका ये टारगेट करते हुए। आप सोचिए ज़रा कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो एक एयरलाइन का एम्प्लॉई है, अगर उसे इस तरह से उसके साथ ज्यादती कर रही है, इस तरह से उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जब इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा, जब कोई कमज़ोर व्यक्ति होगा उसके साथ किस तरह ये ज्यादती करती होगी। ये वीडियो भी लगातार वायरल है और लोग जाहिर है इसके लिए जवाबदेही पूरे तरीके से मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में आ जाती हूँ, अब महाराष्ट्र हो गया, अब मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश में देखिए, अब इस वीडियो को फिलहाल देख लेते हैं। तो अपन घर तोड़ेंगे, खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर पुरुषोत्तम हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी कंडीशन नहीं दिखेगी, पूरे मध्य प्रदेश भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से करनी सेना का ये सदस्य है, जीप पर खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, और बोल रहा है, पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर धमकी दे रहा है कि यहाँ पर मस्जिद और मुसलमानों के घरों को अगर 48 घंटे के अंदर नहीं ढाया गया तो करनी सेना खुद अपने आप ये डिमोलिशन करेगी, ये खुद ढा देगी यहाँ के मस्जिद को भी और साथ ही यहाँ पे मुस्लिम घरों को भी। ये ताकत, ये हौसला, ये जुर्रत, ये बेहूदगी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में अगर आप खास धर्मों, जो अल्पसंख्यक धर्म है, खासकर मुसलमान और ईसाई, अगर उनके खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो पहली बात, पुलिस और प्रशासन काम नहीं करता, आपकी अदालतों में सुनवाई नहीं होगी। अगर आप नेता नहीं थे तो नेता बन जाएंगे, अगर आप नेता हैं और जूनियर छोटे मोटे छुटभइये नेता हैं तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। अगली बार आपको टिकट मिलेगा, आप उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने के बाद आप विधायक और सांसद बन जाएंगे और फिर और ज्यादा बेहूदगी, बदतमीजी और हिंसक घटनाओं को अगर अंजाम देंगे तो आप मंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी पूरे तरीके से साफ है। मैं फिर से कह रही हूँ, आज मेरा दिल इतना दुखी है, मैं ये सब खबर देते हुए, मेरा एक काम है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ लेकिन मेरा ये काम है, लेकिन कोई दिन ऐसा आता है जब आप सोचते हैं कि आखिर हो क्या गया इस शहर की, इस देश की, द आइडिया ऑफ इंडिया की, भारत नाम के विचार की, हमारे संविधान की, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सपने की। इन कुछ मुट्ठी भर गुंडों ने ये हत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको इसकी इजाजत मिल रही है। मैं सोच रही थी मैं आपके सामने हाजिर होंगी 25 दिसंबर को और आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं दूंगी, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है सब कहते हुए कि यही मेरे पास खबरें बची हैं आपको देने के लिए।